दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते थे, बाहर से कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, पहले खुद को बदलो। जब तुम खुद को मजबूत कर लोगे, तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। लेकिन आज की दुनिया कैसी है? क्या यह कमज़ोर लोगों को स्वीकार करती है? बिल्कुल नहीं। अगर तुमने अपनी कमज़ोरी दिखा दी, तो समझ लो तुमने अपने पतन का रास्ता खोल दिया। इस समाज में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, शिकारी और शिकार। अगर तुम चालाक नहीं बने, तो ये दुनिया तुम्हें जिंदा निगल जाएगी। विवेकानंद जी यही सिखाते थे, कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझो। उनकी यह बात याद रखो, डरो मत, क्योंकि डर तुम्हें भीतर से खा जाता है। अब सोचो, जब तुम अपनी परेशानियां हर किसी से शेयर करते हो, तो क्या लोग तुम्हारी सच में मदद करते हैं? नहीं। 90% लोग तुम्हारी बातें सुनकर मज़े लेते हैं, और जब मौका मिलता है तो तुम्हारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। यह दुनिया मतलब से चलती है। विवेकानंद हमेशा कहते थे, जिस क्षण तुम खुद पर विश्वास कर लोगे, उसी क्षण दुनिया तुम पर विश्वास करने लगेगी। इसलिए अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत में बदलो। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है, अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे, तो यह दुनिया तुम्हें फुटपाथ समझकर रौंद देगी। उनका स्पष्ट संदेश था, खुद को निर्बल मत समझो, तुम अमर आत्मा हो, तुम्हारी अंदर अपार शक्ति है, बस उसे पहचानो। लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ईमानदार हो, कितना मेहनत करते हो, या तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। अगर तुमने खुद को कमज़ोर दिखाया, तो लोग तुम्हें किनारे कर देंगे। इसलिए भाड़ में जाए दुनिया, पहले खुद की इज्जत करो, अपनी बात पर, अपने फैसलों पर अड़िग रहो। झुको मत उनके सामने जो तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं। विवेकानंद का यह कथन याद रखो, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जब तक तुम खुद को महत्व नहीं दोगे, तब तक दुनिया तुम्हें सीरियसली नहीं लेगी। तुम्हें और गौर किया होगा कि दुनिया उन्हीं की सुनती है जिनका बोलने का तरीका असरदार होता है। विवेकानंद जब बोलते थे, तो लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते थे। क्यों? क्योंकि उनके शब्दों में ताकत थी। विवेकानंद कहते थे, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्दों में अपार शक्ति होती है। या तुम्हें महान बना सकते हैं, और या तुम्हें तबाह भी कर सकते हैं। अगर तुम बिना सोचे समझे बोलते हो, तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। लेकिन जब तुम सोच समझ कर बोलोगे, तो लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। दुनिया के सबसे सफल लोग जानते हैं कब, क्या और कैसे बोलना है। अगर तुमने शब्दों का सही इस्तेमाल करना सीख लिया, तो तुम किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका के शिकागो में भाषण देने गए थे, तो वहाँ पे बहुत से विद्वान थे। जैसे ही उन्होंने कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। क्यों? क्योंकि यह सब शब्द नहीं थे, बल्कि आत्मविश्वास से भरे हुए शब्द थे। अगर विवेकानंद वहाँ घबराए होते, तो क्या उनकी बातें इतनी असरदार होती? नहीं। याद रखो, शब्द सिर्फ बातें नहीं होती, यह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अपनी भाषा और लहजे को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारी बात को काट ही ना सके। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा भला चाहेंगे, ये भूल जाओ। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जब तक तुम्हारे पास पैसा, पावर या कोई फ़ायदा देने की क्षमता है, तब तक लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। जिस दिन तुम खाली हाथ हो जाओगे, उसी दिन लोग तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यही सिखाता है कि आत्मनिर्भर बनो, किसी पर निर्भर मत रहो। उनका कहना था, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के सामने सहारे की ज़रूरत ना पड़े। अगर तुम किसी से काम निकालना चाहते हो, तो उसे उसका फ़ायदा दिखाओ। बिना मतलब कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, चाहे तुम कितने अच्छे क्यों ना रहो। ये मत सोचो कि लोग तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। दुनिया हमेशा स्वार्थ से चलती है। विवेकानंद जी भी यही कहते थे, अपनी शक्ति को पहचानो और खुद को इतना सक्षम बनाओ कि कोई तुम्हें अनदेखा ना कर सके। अगर कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे, तो क्या करोगे? गुस्से में चिल्लाओगे? अगर हाँ, तो समझ लो तुम हार चुके हो। दुनिया के सबसे बड़े नेता, बिजनेसमैन और महान हस्तियाँ कभी भी बेवजह गुस्सा नहीं करते, वे अपने दिमाग से खेलते हैं। स्वामी विवेकानंद से किसी ने एक बार पूछा, आप सन्यासी होकर इतनी जोश से क्यों बोलते हैं? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मेरे अंदर भारत माता की आत्मा बोल रही है।
यही होती है असली रणनीति। जब तुम पर कोई नेगेटिव सवाल करे तो गुस्से से जवाब मत दो, बल्कि चालाकी से ऐसा जवाब दो कि सामने वाला दोबारा बोलने की हिम्मत ना करें। अगर तुम्हें लगता है कि सफलता तुरंत मिलेगी तो ये सबसे बड़ी भूल है। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, बिजनेसमैन और यार सही समय का इंतज़ार करते हैं, लेकिन तुम क्या करते हो? जल्दबाजी। विवेकानंद हमेशा कहते थे, हर महान चीज़ धीरे धीरे होती है, धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य के बिना कोई महान कार्य पूरा नहीं हो सकता। अगर तुम जल्दबाजी में गलत फैसला ले लोगे तो उसका पछतावा ज़िंदगी भर रहेगा। दुनिया चालाक लोगों से भरी पड़ी है, वे तुम्हें प्रेशर में डालेंगे, गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेंगे, लेकिन जो सही समय और सही कदम उठाता है वही इस दुनिया में राज करता है। यह तुम पर है कि इस दुनिया में कि तुम एक शिकारी बनोगे या शिकार। स्वामी विवेकानंद हमेशा सिखाते हैं, आत्मविश्वास, सही शब्दों का चयन, धैर्य और आत्मसम्मान जीवन में सफलता की कुंजी है। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, खुद को कम मत समझो, तुम अनंत शक्ति के मालिक हो, बस उसे पहचानो और पूरी दुनिया तुम्हारी कदमों में होगी। स्वामी विवेकानंद का जीवन प्रेरणा देने के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने हमें जीवन की असली रणनीति भी सिखाई है। वे जानते थे दुनिया केवल ताकतवर और आत्मनिर्भर लोगों की इज्जत करती है। अगर तुम कमज़ोर हो तो तुम्हें पीछे छोड़ दिया जाएगा। अब सोचो, जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी आवाज़ में आत्मविश्वास झलकता है या झिझक? अगर तुम खुद अपनी बातों पर भरोसा नहीं करते तो दुनिया या दूसरा क्यों करेगा? यही कारण है विवेकानंद ने हमें विचारों को स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की सीख दी है। वे कहते थे, स्पष्टता से बोलो, आत्मविश्वास से बोलो और अपनी बात को प्रभावशाली बनाओ। कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता है, लेकिन मेहनत और सही सोच उसे महान बना सकती है। विवेकानंद ने भी कई संघर्ष झेले, लेकिन वे कभी अपने लक्ष्य से डगमगाए नहीं। उनकी मानसिक शक्ति इतनी मजबूत थी कि वो किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रखते थे। अगर तुम किसी भी स्थिति में हार मान लेते हो तो समझ लो कि तुमने खुद को कमज़ोर घोषित कर दिया। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, आपको इतनी कठिनाइयों के बावजूद कभी डर नहीं लगता? विवेकानंद ने उत्तर दिया, डर केवल उसी को लगता है जो खुद को कमज़ोर समझता है। जो खुद को शक्तिशाली मानता है उसके लिए डर का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए अगर तुम्हें सफल होना है तो सबसे पहले अपने अंदर डर निकालो। जो भी गलतियां हैं उसे सीखो, लेकिन अपने अतीत में मत उलझो। भविष्य उन्हीं का होता है जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। कई लोग अपना सफलता का दोष दूसरों पर डाल देते हैं। वह सोचते हैं हालात ख़राब थे, समय सही नहीं था या किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे फैसले ही तुम्हारे तकदीर बनाते हैं। विवेकानंद कहते थे, तुम आज जो भी हो वह तुम्हारे कल के फैसलों का नतीजा है, और तुम कल क्या बनोगे ये तुम्हारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है। अगर तुम हर दिन केवल सिर्फ सोचते रहोगे लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाओगे तो तुम्हारी हालत कभी नहीं बदलेगी। इस दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने सपनों के लिए रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं। विवेकानंद की इस बात को समझो, सोचो मत, बस करो। जब तुम अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाओगे तो रास्ते खुद बाय खुद खुलते चले जाएंगे। तुमने कितनी बार ऐसे किया है, कुछ करना चाहा लेकिन यह सोचकर रुक गया कि लोग क्या कहेंगे? अगर तुम इस डर में जीते रहोगे तो तुम कभी अपने असली लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाओगे। विवेकानंद कहते थे, लोगों की परवाह करना बंद करो। जो लोग कुछ नहीं करते वही दूसरों की आलोचना करते हैं। अगर तुम अपनी ज़िंदगी खुद नहीं संभालोगे तो तुम्हारी और ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में ले लेगा, और जब ऐसा होगा तो तुम उसके इशारों पर नाचने लगोगे, है ना? इसलिए अपनी ज़िंदगी की कमान खुद संभालो और वही करे जो आपको सही लगे, और हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें दोस्तों, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। जय हिंद मित्रों।